एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उनसे इस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, शिष्य की परीक्षा तो गुरु हमेशा ले लेते हैं, लेकिन अगर शिष्य अपने गुरु की परीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है। गुरु जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी इसी पर आधारित कथा सुनाता हूँ कि एक काल ऋषि संत अपने आश्रम में रहते थे। उनका बड़ा सरल स्वभाव था। विभिन्न वेद पुराणों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनके बाद जो भी आता था सबको नाम की दीक्षा दे देते थे, किसी को इनकार नहीं करते थे। एक बार एक युवक ने उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं इतना भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद भी मुझे मानसिक शांति नहीं मिल पाती है, मैं क्या करूँ। गुरु जी ने कहा कि बेटा, जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिलती है तब तक परमात्मा की भक्ति का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिस दिन से गुरु दीक्षा ले लोगे तुम्हें परमात्मा की भक्ति का पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। इतने में एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, गुरु की परीक्षा यदि मैं लेना चाहूँ तो कैसे ली जा सकती है। गुरु जी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बेटा, गुरु करते समय कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। कि सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु पूर्ण संत होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। पूर्ण संत ही आपको अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है जब वो दीक्षा देता है तो हमारे अंदर के अज्ञान को मिटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश में ले आता है। वो ऐसी लकड़ी के समान है कि जिसे पानी में डाल दो तो तैरती चली जाती है। इसी तरह से पूर्ण सद्गुरु खुद भी तैरना जानता है और अपने शिष्यों को भी तैरने का तरीका सिखा देता है, जिससे सारे शिष्य इस भवसागर से बड़ी आसानी के साथ पार हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो अज्ञानी गुरु होते हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, जो विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगे रहते हैं, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला, नाना प्रकार के रंग बदलते रहते हैं, ऐसे गुरु अज्ञानी गुरु होते हैं। वो अज्ञान के अंधेरे में ही भटकते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी लकड़ी के सामान हैं जिसे पानी में डाल दो तो वो डूब जाती है। यानी वो स्वयं अंधकार में लिप्त हैं, तो अपने शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश कैसे दे सकते हैं। अज्ञानता के कारण उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो स्वयं प्रकाशित हों और अपने शिष्यों को भी प्रकाशित कर सकें। इसलिए जो उनकी संगत में पड़ जाते हैं वो ज्ञान के अंधेरे में भटकते रहते हैं और उन्हें तैरने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसा गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पाता है। इसीलिए कहा गया है, ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेला दां, दोनों बूढ़े बावरे, चढ़ पत्थर की नाव, चढ़ पत्थर की नाव। गुरु जी ने कहा कि ऐसा अज्ञानी गुरु, अज्ञान के अंधेरे में भटकने वाला, अपने शिष्यों को अंधकार में भटका देता है और उन्हें पार जाने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी मनुष्य, जो भी शिष्य सद्गुरु से जुड़ जाते हैं तो सद्गुरु उन्हें दीक्षा देकर उन्हें पार जाने का अवसर कैसे प्राप्त होता है, ये सब चीज़ें सिखा देता है, क्योंकि वो उनके अंदर के अज्ञान को मिटाकर उन्हें ज्ञान के प्रकाश में ले आता है। पूर्ण सद्गुरु इस तरह का होता है। लेकिन अज्ञानी गुरु अंधकार में भटकने वाला स्वयं शिष्यों को डुबो देता है और खुद भी उसमें डूब जाता है।